जय हिंद दोस्तों। कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खून खौल उठ रहा था। हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट, एक ऐसी चोट जैसे न टाइम चलाया गया और ना मिसाइल गिराया गया, ना 2016 से जैसे क्या है कि स्ट्राइक हुई, ना 2019 जैसे क्या है कि बालाकोट स्ट्राइक बालाकोट। इस बार भारत ने क्या है कि मौजूद शुरू किया है कि खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तरफ से पाकिस्तान को झकझोर के रख दिया जाएगा और नतीजा पाकिस्तान अब जो क्या है कि होगा, पाकिस्तान के बच्चे प्यास से तरसेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएगी, कारखाने बंद हो जाएगी, अस्पताल ठप हो जाएगी, रांची के लाहौर जैसे सरे अंधेरे में हो जाएगी, सब्जियों को दाम आसमान छू जाएगी, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर क्या किया जाएगा। मौत गोली से नहीं प्यास से होगा। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान क्या है कि सूख करके मर जाएगा, क्योंकि इस बार वाटर स्ट्राइक हो गया है। इंडिया की क्या है कि इंडिया से अब नहीं जाएगा, वाटर स्ट्राइक किया गया है। इंसाफ की धार प्रधान किया कि पहला प्रहार किया जा रहा है। वो प्रहार जो इतिहास में लिखा जाएगा प्यास से, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पवार है जिसकी गूंज सभी सदियों तक सुनाई देगा। पहलगांव में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थक के आतंकवादियों द्वारा ये हिंदुओं को नरसंहार हुआ, ये भारत की सफलता आखिरी बिंदु और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तो लिया जिसे मानवता के लिए उसने तब भी निभाया जब 1965-1971 में भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ था। जब 1993 में मुंबई में हमला हुआ पाकिस्तान ने करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान में संसद ने हमला करवाया, 2008 में 26/11 नरसंहार किया कि 2026 में 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ क्या कि उसके बावजूद भी भारत के समझौते की निभाए रखा था। इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने की फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, पाकिस्तान अंधेरे में डाल दिया जाएगा, पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ क्या कि सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा और भारत ने 5 निर्णायक कर्मों के जरिए पाकिस्तान को क्या है कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर छेड़े हुए 5 फैसले लिए गए हैं। पहला, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया जिसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार, यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं होगा, आवागमन बंद। और जो बॉर्डर पार कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल सभ्यता जिसे पाकिस्तान के जीवन रेखा कहा जाता था, इसको क्या है कि बंद। तीसरा, भारत ने पाकिस्तानी ऊंचाइयों को बंद कर दी, कहा कि सामान पैक करो और यहाँ से जाओ। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि ये आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत को नियोजित करवाता है। अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। पाकिस्तान अब हाई कमीशन क्या है कि निकलने की जारी कर दिया गया है, कोई कूटनीति रिश्ता नहीं होगा और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दुनिया के लिए मैसेज, पाकिस्तान क्या है कि अब आतंकवादियों का संग्रह बन गया। अब पाकिस्तान के अधिकारियों को साफ क्या है दिल्ली से नोटिस दे दिए गए हैं। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जितने वीजा थे सब कैंसिल, जितने वीजा पासपोर्ट सब कैंसिल, कोई भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते की बात, इसे वाटर स्ट्राइक कहा गया है। ये भारत में क्या और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की क्या की शुरू और इससे पहले कि बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे हुआ, आप लोग को समझा देते हैं कि जल समझौता है। सिंधु नदी और उसके सहायक नदी जिसमें झेलम नाम से जाना जाता है, उसके पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ये नदियाँ 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ से अधिक लोगों को जल की आवश्यकताओं को पूरा करती है।
1947 से इसका विवाद शुरू हुआ है, लेकिन भारत अपना दिल बड़ा किया, क्या है कि सब किसी को 1960 में सिंधु जल समझौता करके वो समझौता आज पाकिस्तान के लिए बेहद क्या है कि ज़रूरतमंद था। पाकिस्तान को क्या है कि सिंधु, झेलम, चिनाब क्या कि 80% क्या है कि थी, भारत रावड़ी की, ब्यास, सतलज क्या है कि टोटल 20% पानी की थी। अब ये समझौता पाकिस्तान की लाइफ लाइन भारत क्या है कि जैसा हमने कहा कि जब तमाम बार तनाव हुआ तभी समझौते की क्या कि होके समझ बुझ लिया गया। समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने की, और अब जब भारत ने यह कदम उठा लिया तो पाकिस्तान पर इसके विनाश का प्रभाव पड़ेगा। कैसे वो हम समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की क्या है कि 80% सिंचाई सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का उपयोग होता है वो यहीं से होता है, भारत से होता है। और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने भी खेत हैं वो सब बंजर हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाते हैं। क्या है कि ऐसा होता है, ये पहले कहा गया है। असर क्या होगा? असर ये भी होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर कराची, लाहौर, मुल्तान क्या है कि इन शहरों में जल आपूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर है। और पानी की कमी हो गई, ये क्या है कि एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरस जाए। और पाकिस्तान में क्या है कि अपनी माँ अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश में निकल जाएगी, अस्पतालों में मरीजों को पानी नहीं मिलेगा। अब तीसरा, पाकिस्तान क्या है कि अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है कि पाकिस्तान में बिजली प्रोवाइड करता है। पानी की कमी से पानी जब कम होगा तब बिजली ठप हो जाएगा। कराची, बड़े शहर मुल्तान, लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे। और अब गर्मी आने वाली है, ऐसे में गर्मी में क्या कि असहनीय हो जाएगा, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान वैसे बिजली संकट का बहुत संग्रह करता है। पिछले साल क्या है कि IMD ब्लैकआउट हुआ था। इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। खेत खलिहानों में चूँकि पानी आएगा नहीं, और वहाँ पाकिस्तान में जो फसलों की कमी के चलते अनाज और सब्जियों की कीमतें हैं वो आसमान को छू जाए। पाकिस्तान वैसे भी भुखमरी के कगार पर है और गरीब परिवारों को थालियाँ खाली होने जा रही है, भुखमरी के खतरा मर रहा है। अब जो कृषि और बिजली ठप रहेगा तब पाकिस्तान क्या है कि पूरा तबाह जाएगा, बेसन भाग जाएंगे, बाजारों क्या है कि अस्थिरता आ जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जनसंख्या में स्थापन होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ समस्याएं बढ़ेगी वहाँ से आबादी कहीं और जाएगी, जहाँ पर जाएगी वहाँ के सारा सिस्टम क्या है कि हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर सड़कों पर भी जा सकती है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की नाराजगी बढ़ सकती है और पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं तमाम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कई ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बिजली और छत ठप हुआ तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पाकिस्तान ऐसे भी निवेशकों से परेशान है और इसके बाद निवेशक भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी और फसल उगेगा नहीं। पाकिस्तान क्या है कि अलग अलग दृष्टियों से बर्बादी की तरफ चल दिया है। हालांकि क्या ऐसा कल से ही होने वाला है? तो जवाब है भारत ने एक फैसला लिया है। ये ऐसा नहीं है कि कल से ही पाकिस्तान को बर्बाद कर दें। कई लोग के मन में सवाल है कि क्या ऐसा फैसला लेने के बाद पाकिस्तान खुद जल्दी बर्बाद हो जाएगी? क्या बर्बाद होने में कितना समय लगेगा? इसका जवाब देना होगा। सिंधु जल संधि टूटने से तत्काल क्या है कि गंभीर नुकसान पाकिस्तान को नहीं है। क्यों नहीं है वो समझाती है। सिंधु, झेलम, चुनाव नदियों का किया कि तुरंत नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की क्या है कि जो कुछ महीनों तक कृषि, पानी क्या है कि बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकती है ये नदी। और भारत ने यह फैसला आतंकवाद के दृष्टिकोण से, लेकिन पाकिस्तान में इससे क्षति क्या है कि
विश्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास मानवता के दुहाई नहीं होगा। अब आप क्या बचाने की अपील करेगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर क्या है कि दबाव डालने की कोशिश भी होगा। हालांकि भारत की सरकार ने जब फैसला लिया है तो वो इसके परिणामों से वाकिफ रही होगी, क्या इस पर विचार होगा। तीसरा, पाकिस्तान बारिश या क्या है कि पिघलने से बच सकता है, क्योंकि ऐसा रहा तो नदियों में पानी भरा है। पाकिस्तान जो छोटे छोटे नहरें हैं, जलाशय है, उजल है, उसके इस्तेमाल करके तत्कालीन तौर पर परेशान नहीं होगा, ये तो बात सत्य है। लेकिन तुरंत खतरा नहीं है पाकिस्तान पर। लेकिन एक सच जो है वो ये है कि हर पाकिस्तानी के दिल में भविष्य को लेकर डर है। पाकिस्तानियों में अनिश्चितता बनी रहेगी और जब भी लंबे समय में भारत पूरा पानी रोकने की क्षमता बनाएगा तब जाकर के पाकिस्तान में त्राहिमाम मच जाएगा। खेती का संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का क्या है कि समस्या रहेगी खूब। अच्छा, अभी ये सिर्फ डर है, चुटकी से पाकिस्तान क्या है कि हो जाएगा। अभी भारत क्या है कि फैसला ले लिया है। एक कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे डर पैदा हुआ, जो गुस्सा पैदा हुआ है, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मर्यादा और कि भारत ना हवास जैसे हरकत बर्दाश्त करेगा और ना पहले जैसे क्या है घोष। अगर हमला हिमा जैसे होगा तब पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसे मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या उससे कहीं ज़्यादा भारी ये वाटर स्ट्राइक होने वाला है, क्योंकि वाटर स्ट्राइक केवल पाकिस्तान को झकझोरेगी बल्कि विश्व को भारत में क्या कि गंभीरता के संदेश देगी और भविष्य में सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसे कोई हिमाकत करने के पहले 10,000 क्या की बात सोचे, अपने आवाम को लेकर के सोचेगी कि क्या अपने आवाम क्या है कि जो किए वो सही किया गलत किया, ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जिसके थाली में खाना है उसी थाली में छेद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको सबक सिखाया जाएगा। और मुझे मशहूर क्या है कि बात यह है, मुख्तर शाह गुरु भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए। ज़्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पेट की तो पायदान समझ लेती है। पाकिस्तान में भारत की इंसानियत का बड़ा क्या है गलत इस्तेमाल। और अब भारत के लिए बताना जरूरी है कि वो अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा नजर आए तो वाटर। ये संदेश है तमाम लोगों के लिए जो भारत के संवेदनशीलता के नाजायज फायदा उठाए। उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रहार इतना घातक होगा कि भविष्य में कोई भी देश हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ऐसा होने जा रहा है। ये शायद उन लोगों को भी क्या कि चेतावनी दिया गया कि कश्मीर से जन्नत समझ के वहाँ लुत्फ उठाने गए वो लोग जो हनीमून पर गए थे या जो कहीं नौकरी करने के लिए गए थे, जिंदगी जीने के लिए गए थे, खुशियाँ जीने के लिए गए थे, बेरहम उनके मौत हो गया क्योंकि वो हिंदू थे। उनसे कलाम पढ़वाया गया, नहीं पढ़े उनको गोली चला दी। युद्ध खून से नहीं होगा, अब वाटर से, पानी से होगा। इस बार पानी से होगा, पानी के बौछार से होगा, खून से नहीं। फैसला ले लिया है भारत सरकार, ले लिया है। पाकिस्तान को तरसा देगी तो तरसा देगी। वहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, उसके बाद गोली चला दी। आप जो फैमिली अपने साथ में गए उनकी पत्नी पे गिराते रही, छोड़ दीजिए, फिर भी उनको मारा गया, बेरहमी से गोली से मारा गया। उनसे बोला गया जाओ अपना मोदी से बोल देंगे। इस जगह से कांड हुआ है। अब भारत सरकार ने फैसला लिया, अब वाटर की पूरा रुकावट होगी, पाकिस्तान को बंद हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।